नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका। आप कैसे हैं? मैं आता कि आप अच्छे होंगे। आइए छात्रों, ये क्लास 10 का आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, जो क्या है 6 नंबर का पूछा जाता है। यानी आपको देता है ये क्वेश्चन और इसमें क्या दो क्वेश्चन देंगे, दोनों में अथवा करके देता है। यानी दो क्वेश्चन करना होता है, का और खा में दो क्वेश्चन देंगे, आपको एक करना होता है, जो आपको 6 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है छात्रों, हमें मालूम है, हमें आशा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत ही रंग लाती है और मेहनत ही बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, सब्र करो अभी मेहनत जारी है। क्या कहते हैं? सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। ठीक है छात्रों, इतनी मेहनत करो कि ये वक्त खुद बोले कि ये तेरा है, इस पर पूरा तेरा हक है, इतनी मेहनत कर दो। ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं बिना देरी के 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं क्या है? बहुत ही सवाल है, आपको दिक्कत कोई नहीं हो, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र हमसे पढ़े हैं, हमें तो आशा है कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको यही बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहाँ से आप डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर, क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर चौथे का। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्या आपको दिया गया है, उनका अंतर कितना 180 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या, क्या मानते हैं? पहली संख्या क्या है? x है, और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? y। ठीक है, अब यहाँ छात्रों कह रहे हैं इनके वर्गों का अंतर, मतलब ये पहली कंडीशन यही बोला है कि ये जो है दो संख्या है, ठीक, कह रहा है इसका वर्ग और इसका वर्ग जब अंतर कर देते हो तो कितना होता है? पहला समीकरण आपका तैयार हो गया। फिर कह रहा है इसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है? 8 गुना है। यानी जो छोटी संख्या है, मतलब ये अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ से इसको बड़ी संख्या मान लूं और इसको छोटी मान लूं, मतलब यहाँ अगर मैं बोल दूं कि x बड़ा है किसके? y से, तो यही कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है? 8 गुना है। तो मीन्स यहाँ से जो हमारी कंडीशन बनेगी, यानी छोटी संख्या ये हो गई, कह रहा है जैसे इसको वर्ग कर देते हैं तो ये क्या, बड़ी संख्या क्या हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो ये मान लो आपका समीकरण नंबर क्या होगा? 2 बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, अगर हम समीकरण 1 में क्या कर दें, यहाँ से समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रख दें। वाई स्क्वायर का मान रखने पर छात्रों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 6 नंबर का है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, कहाँ पे, जहाँ वाई स्क्वायर वहाँ पे क्या रखना है? 8x रखना है। 8x रख दिया, बराबर कितना? 180 है। 180 को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसका क्या द्विघात समीकरण बन गया, इसका क्या कर दो, मध्य पद तोड़ दो, तो किस पे टूटेगा? 18 में से अगर हमने क्या कर दिया, 10 को घटा दिया तो 8 आ जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, 10 और 18 और 10 पे टूटेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 18x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x, यहाँ से हो जाएगा माइनस 180 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा? 18, यहाँ से अगर 10 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 और यहाँ से x प्लस 10 बराबर 0। तो हमने छात्रों ने यही बताया था, अगर आपको जो माइनस दिखो उसी को वैल्यू लीजिएगा। x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया आपका? x बराबर कितना हो गया? 18 आ गया। मीन्स बड़ी संख्या 18 हो गई, छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पे? 2 में रखने पर, ठीक है, तो आपका क्या दिया है? वाई स्क्वायर बराबर दिया है कितना? 8x। तो यहाँ से क्या मान रख देते हैं छात्रों, तो हो जाएगा 8 गुणे 18,
तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18 अट्ठे 144। यहाँ पे कर लेते हैं, हमें आशा कि आपको दिखेगा नहीं अगर नीचे लिखते हैं तो हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा रूट में 144। तो यहाँ से यानी वाई का मान कितना आएगा 12 आ जाएगा। मतलब संख्या आपकी कितनी हो गई, तो यहाँ पे आप आंसर में लिखोगे संख्या बराबर क्या है आपका 18 है और 12 है। ठीक है छात्रों, तो ये आपका क्या होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अथवा। इसमें हम आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, आपका ये रैखिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण से लिया गया है। ये भी आपको क्या 6 ही नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा फास्टली। क्या दिया है, यहाँ से दिया है 2/3x + y 1/3x - y बराबर 1। ठीक, और दूसरा है मान लेते हैं क्या समीकरण नंबर 1 है, ये 2 हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आपका क्या दिया 1 दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 1 कितना दिया 1/3x + y - 2/3x - y बराबर माइनस का 3/4 दिया है। अब यहाँ छात्रों क्या इसको आप p/q मान कर भी लगा सकते हैं, तो आपका ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको क्या इसको डायरेक्टली लगाते हैं। एक काम कर देते हैं, अगर मैं क्या कर दूँ समीकरण 1 में 2 का गुणा करके इसको जोड़ देता हूँ तो आपको क्या हल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि छात्रों यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें तो यहाँ 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये खुद कह रहा है कि समीकरण 1 में क्या 2 का गुणा करो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4/3x + y + 2/3x - y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और समीकरण 2 हमारा क्या जोड़ देते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा 3x + y - 2/3x - y, यहाँ पे क्या -3/4 है। इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या ये आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपका बनेगा 4/3x + y + 1/3x + y बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 - 3/4 हो जाएगा। यहाँ आपका हर बराबर है तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5/3x + y बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से अगर 3 निकाल दिए कितना होगा आपका 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए छात्रों आपका बन रहा है यहाँ से 3x + y बराबर क्या 1/4। अब अगर आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो 4 भी क्या होगा ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 3x + y बराबर 4। मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या होगा आपका 3 बन गया। अब एक काम और करते हैं, अब समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करते हैं और घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, तो 2 का गुणा करिए तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3x + y - 4/3x - y, यहाँ हो जाएगा 4 3 12/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, या फिर 12 कहाँ होगा आपका 12 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी यहाँ से हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ से क्या करते हैं इसमें से समीकरण 1 को घटा देते हैं, क्या करते हैं समीकरण 2 में हमने क्या किया 2 का गुणा किया और समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 आपका क्या है
आपका है 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो इसको घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, -4/3x माइनस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या छात्रों माइनस है, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -6/4 माइनस 1। ठीक, तो छात्रों अगर हम नीचे आपको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं, इसलिए आप इसको नोट कर लो, हम ऊपर से सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो मिटा दें, चलिए बस आपका सॉल्व ही होने वाला है क्वेश्चन। तो आपका क्या बन रहा है यहाँ से, आप यहाँ से हर बराबर है तो यहाँ हो जाएगा -4 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या 3x माइनस वाई, यहाँ से हो जाएगा 4 4 कम 4, कितना हो जाएगा -6 और -4/4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -5/3x माइनस वाई और -6 4 10 हो जाएगा /4, यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, माइनस और माइनस, -5 से 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा कितना आपका, कितना बन जाएगा आप यहाँ से 1 यानी 2 कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर दो तो आपका हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी आपका ऊपर जाएगा, यानी 3x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 बना था, यहाँ 4 बना लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 + 4, यानी हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3x + वाई बराबर 4 है, यहाँ से आपका क्या 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x, इधर हो जाएगा 6, तो यहाँ से देखिए 6 तो 6 कैंसिल होगा, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया आपका 1 आ गया। देख लेते हैं आगे, अब अगर हम क्या करते हैं x की वैल्यू x बराबर 1 चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो, कहाँ पर रखें बोलो जल्दी। चलिए समीकरण 1 का मान, x का मान हम क्या करते हैं समीकरण 4 में रख देते हैं, 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा समीकरण 4 यही है, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 × 1 माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2 - 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई बराबर -1, माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, मतलब x का मान 1 आया, y का मान कितना आया 1 आया। ठीक है छात्रों, तो इस तरह आपका क्या एक क्वेश्चन लगेगा, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको तब तक आप नोट करिए। हम क्या करते हैं इसमें इंक डाल देते हैं, क्योंकि छात्रों सबको भी भूख लगती है, तो हमारे मार्कर को भी क्या हुआ भूख प्यास सब लग गई है, इसको भी हम क्या करते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए क्या कर देते हैं दे देते हैं, ताकि आपकी मदद कर सके। ओके, हो गया नोट, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं आपको क्या दिया है, थोड़ा सा कैमरे का हाल देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो छात्रों दूसरा वाला आपको क्या कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र क्या समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपातिक। बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है आपका कह रहा है एक अर्धगोला है, आपका क्या है एक अर्धगोला है, मान के चलिए आपका अर्धगोला हो गया। ठीक, इस पर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है छात्रों, अब यहाँ से ये ऊंचा
इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, एच है, और ये त्रिज्या मान लेते हैं आर है। दोनों की त्रिज्या क्या आर ही होगी। तो यहाँ से छात्रों क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो आपका बनेगा, यहाँ से मान लेते हैं ऊंचाई क्या आपकी एच हो गई और त्रिज्या क्या हो गई आर हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या आर हो गई। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना हल करते हैं, माना आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है, आर है, और ऊंचाई कितनी है, किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये मान लेते हैं। और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या मान लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई भी तो है, तिर्यक ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एल है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों कंबाइन है, और क्या रहा है, दोनों का अर्धगोले का और शंकु वक्र क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपकी तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो यहाँ से क्या है, जिससे कंडीशन दिया है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ का, ठीक। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले क्या होता है, पाई आर यल होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर दे रहे हैं, तो आपका क्या बचेगा, आपका 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा आर हो रहा है, और यहाँ से यल की वैल्यू कितनी है आपकी, यल की वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है। तो छात्रों यहाँ से क्या कर दें, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2 आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, इधर से रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, स्क्वायर को इधर ला दो तो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर हो गया। कितना बचेगा आपका, 3 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब एक क्या हम करते हैं, एच को इधर लाते हैं, 3 को उधर ले चलते हैं, मतलब यहाँ पे एक का गुणांक रहता है हमेशा, तो आपका क्या बनेगा, आर स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर 1/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं आर बट्टे एच का होल स्क्वायर बराबर 1/, पहले का है रूट लग रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बट्टे एच 1/√में 3 हो जाएगा। आपको यही पूछ रखा था, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, आर अनुपात एच बराबर 1/√3। तो क्या आपको यही रेशियो पूछा था त्रिज्या और ऊंचाई में। तो छात्रों का क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। कर लो सॉल्व इसको, पेपर में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, आपके ख्वाब, आपके सपने साकार जरूर करेंगे, बस मेहनत से जुटे रहिए। कहते हैं ना, मंजिल उन्हें नहीं मिलती, क्या बोलते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। क्या होते हैं, जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है छात्रों, तो जिद बना लो, जो चीज़ असंभव है वो संभव हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छात्रों। और आप नए व्यूवर से यही हमारा रिक्वेस्ट रहता है बार बार कि अगर आप तक ये वीडियो जाती है तो उसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। ठीक है छात्रों, बस मेहनत आपके लिए जा रही है, जो लड़ाई है लड़ी जा रही है आपके लिए लड़ी जा रही है। ठीक है छात्रों, देख लेते हैं अथवा क्वेश्चन। अथवा क्वेश्चन आपको क्या है,
अथवा कह रहा है कि 12 सेमी, 16 सेमी, 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस ठोस का व्यास क्या क्या होगा, यानी ज्ञात करना है। ये भी सवाल क्या है। तो यहाँ छात्र मान लेते हैं आपके क्या है, व्यास है, 3 गोले हैं, मतलब यहाँ समझा देते हैं। ये आपका पहला गोला है, हमें आर्ट नहीं आता है, समझ लीजिएगा। ये 3 गोले हो गए, ठीक है। पहले का व्यास मान लेते D1 क्या दिया है 12, दूसरे का व्यास D2 मान लेते कितना दिया है 16, और तीसरे का व्यास D3 मान लेते हैं कितना दिया है 20। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में समझना, नहीं तो गोला बनाते ही रह जाओगे, ठीक है। तो अगर क्या है यहाँ से D1 बराबर कितना है 12 है, तो R1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका D2 बराबर कितना है 16 है, तो R2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। D3 बराबर कितना है 20 है, सेंटीमीटर है, ध्यान देना, ठीक है। तो हो जाएगी ये सेंटीमीटर है, यहाँ देखो मीटर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से R3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। ये आपके 3 गोले हैं, क्या है ये 3 गोले हैं, तीनों को पिघला कर क्या एक बड़ा सा गोला बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक बड़ा सा गोला बना दिया जाता है। तो उसमें से आपको यही कह रहा है कि बताओ कि बड़े गोले का व्यास क्या होगा। तो यहाँ से हम एक ही बार में निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गोले का आयतन क्या होता है, पहले गोले का आयतन, ये आयतन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे गोले का आयतन, क्या हो रहा है, गोला नहीं लिख रहे हैं, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन, यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। क्या बड़े गोले का, यहाँ छात्रों ध्यान देना, वही लिखा गया है। चलिए फार्मूला देखते हैं क्या होता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब, और बड़े का क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ से मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है R है, तो क्या हो जाएगा 4/3 R का क्यूब, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर हम क्या कर दें 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, और यहाँ से 4/3 पाई R का क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। तो 6 आया है 6 का क्यूब, 8 आया 8 का क्यूब, 10 आया है 10 का क्यूब बराबर R का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 8 का 8 64 यानी 512, और इसका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 हो गया, और यहाँ से आपका 6 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 0 2 2 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1 उतर जाएगा, कितना हो गया R क्यूब का R क्यूब इतना हो गया, यानी लिख सकते हैं R क्यूब बराबर 1728। तो यहाँ से R बराबर क्या हो सकता है, यानी R क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं कितना 12 का होल क्यूब, क्योंकि ये 12 का कितना है 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, ठीक है, निकाल लेना, ठीक है। तो हो जाएगा 12, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 12 सेमी आ गई, कितनी आ गई 12 सेमी आ गई, ठीक। तो इस छात्रों ने लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा कोई फायदा नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्या बोला व्यास बोला है, तो यहाँ से लिखेंगे बड़े गोले का व्यास बराबर कितना होता है त्रिज्या का दुगुना, तो हो जाएगा दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है छात्रों। इस तरह सवाल क्या होता है आपका सॉल्व होता है। अगर आपको दिखेगा दिख नहीं रहा होगा तो आवाज़ तो जरूर सुनाई दे रही होगी, तो
आप क्या आवाज़ सुनकर इसको नोट कर सकते हैं। हमें जहाँ तक आशा है ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है छात्रों, तो इस तरह आपका क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स।